सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एजुकेशन टीच अशोक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में लाल सागर और बाल्टिक सागर से जुड़े हुए देश किस किस देश की सीमा लाल सागर और बाल्टिक सागर से लगती है, ये हमने कवर कर लिया। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है भूमध्य सागर से लगने वाले देश। जो भूमध्य सागर है उनसे लगने वाले देश, देखिए जो मिस्र है इसकी सीमा लाल सागर से भी लगती है, भूमध्य सागर से भी। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि भूमध्य सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं। पहले इसमें देखो, इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है। यूरोपियन देश कौन कौन से हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर कितना भी घुमा क्वेश्चन पूछे आप लोग एकदम आसानी से जवाब दे सकें। कौन कौन से एशियन कंट्रीज़ हैं और कौन कौन से अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं कि जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। और भूमध्य सागर से ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी में 2017 में 18 में था, एक स्टेटमेंट था इसमें, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। लाल सागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, ये सब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही गजब के टॉपिक हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने मैप बनाया है, ताकि आप लोगों को अगर ट्रिक्स ना याद हो तो मैप के द्वारा आप लोग 1 से 2 बार देखने पर आप लोगों को एकदम लर्न हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई भी हेडेक ना हो। और इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन भी ना छूटे, इसलिए मैंने इसको क्राइटेरिया में बांट दिया कि अफ्रीकी देश, यूरोपियन देश और एशियन देश। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए अफ्रीकी में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, 5 देश यहाँ पे हो गए। यूरोपियन देश में देखें स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, 5 देश यहाँ पे हो गए, 5 5 10। फिर एशियन देश में देखिए तुर्की, सीरिया, लेबनान, फ़िलिस्तीन, इज़राइल। तो ये देखिए यहाँ पे तुर्की यहाँ पे भी है, तुर्की यहाँ पे भी है। ये मैं आप लोगों को बताऊँगा, बहुत ही मस्त कहानी है इसके विषय में। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 मतलब 5 5 15, अगर तुर्की को छोड़ दिया जाए तो 15 देश, मतलब तुर्की एक ही मान लीजिए, तो 14 कंट्रीज़ हैं जिनकी जो सीमा है वो भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे भूमध्य, मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो ये मध्य में स्थित है, यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है भूमध्य सागर। तो उसी से आप लोग को मैं बताता हूँ। तो भूमध्य सागर, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तुर्की से। देखिए भूमध्य सागर से तुर्की की जो सीमा है वो जुड़ी हुई है। तुर्की की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से जुड़ती है। तुर्की के नीचे आप लोग ध्यान से देखेंगे सीरिया है, लेबनान है। देखिए सीरिया की भी सीमा जो है वो भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है और लेबनान की सीमा भी भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। अगला है फ़िलिस्तीन, फिर इज़राइल। इज़राइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कि इस पर एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उसमें जो ये बहुत अच्छे से हर एक देश की कंट्री सही, हर कंट्री के फ्लैग सहित उसको मैंने पोस्टर पे बनाया हुआ है। हर एक देश की कंट्री, उसकी कैपिटल और फ्लैग वहाँ पे कवर किया गया है और उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं। और अब आप लोगों का अगला जो टॉपिक होगा इसके बाद वो होगा विभिन्न देश और उनकी करेंसीज़, उनकी करेंसी को क्या कहते हैं। वो वीडियो बहुत मस्त है, उसको पूरा मैंने ट्रिक के द्वारा कवर किया है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे तुर्की है। तुर्की भूमध्य सागर से लगता है। यहाँ पे देखिए एशियन कंट्रीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं। एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन सी देश जो हैं जिनकी भूमध्य सागर से सीमा लगी हुई है, जो एशिया में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए तुर्की जो है वो भूमध्य सागर से लगा हुआ है। सीरिया, फिर लेबनान, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे नान। इसको आप लोग ऐसे याद करिए, नॉन है तो नॉन वेज। तो भूमध्य सागर में मछलियाँ पाई जाती हैं, तो जो मछलियाँ खाते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन वेजिटेरियन होते हैं वहाँ वो लोग। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, लेबनान, नान और भूमध्य सागर में मछली पाई जाती है। जो मतलब कि मांसाहारी खाते हैं वो सब नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे याद करिएगा। यहाँ पे देखिए सी है, सीरिया को सी मतलब समुद्र, तो आप लोग इसको ऐसे लर्न कर लीजिए कि सीरिया सी मतलब समुद्र, तो उसकी सीमा भी भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। मतलब कि देखिए यहाँ पे टू सी नॉन, मतलब कि देखो जैसे कोई फ्रेंड था आपका, उसको आपने कहा तू सी, मतलब तू देखता जा, लेट अस सी कहते हैं ना,
चलो देखते हैं। वैसे ही आप लोगों को मान लीजिए ये कहा तू सी, क्या सी, मतलब कि उसने आपने अपने दोस्त को क्या कहा देखने के लिए, तू देख कि मैं कैसे भूमध्य सागर से नॉनवेज निकालता हूँ। नॉनवेज इट मीन्स जो मछली खाते हैं उनको नॉनवेज कहते हैं। तो आप लोग इससे ऐसे लर्न कर सकते हैं इन तीनों देशों को। अगर आप लोग को ट्रिक से ना याद हो तो आप लोग इसको मैप से याद कर लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ मैप पे बनाया है। तू सी, क्या देख कैसे नॉनवेज निकालता हूँ। तो तू से तुर्की, सी से सीरिया और नॉन से लेबनान। फिर देखिए फिली, फिल, तो आप लोगों ने जब मछली वहाँ से निकाली, नॉनवेज वहाँ निकाल, तो आप लोगों ने बाल्टी डाला और आप लोग की बाल्टी फुल हो गई। फिल मतलब कंप्लीट हो गई, आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो फुल अर्थात फिलिस्तीन। फिर अगला है इज़राइल। तो आपका जो दोस्त था उसने क्या कहा, कि इज़ रियल, क्या यह सच में मछली है जो तूने वहाँ से निकाली है, कि ऐसे ही कोई अपने साथ प्लास्टिक के ले गया और निकाल दिया होगा। तो इज़राइल, क्या यह रियल है, इज़ रियल, तो इज़ रियल से इज़राइल। तो आप लोग को यहाँ पे देखिए एशियन कंट्रीज़ लर्न हो गया होगा। तू सी, क्या नॉन, तू देख मैं जा रहा हूँ मछली निकालने, नॉन अर्थात नॉनवेज निकालने, और निकाल के मैं बाल्टी में डालूंगा अर्थात फिल हो जाएगी मेरी पूरी बाल्टी। और फिर आपके दोस्त ने पूछा क्या यह रियल है, इज़राइल, क्या यह रियल है, तो इज़राइल। आप लोग इसको ऐसे लर्न कीजिए। तो एशियन कंट्रीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ पे चलते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ पे यहाँ देखिए, ये यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज में पहला आपका है फ्रांस, स्पेन, पेन मतलब दर्द, यहाँ से आप लोग पेन, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कैसे याद करना है, पहले आप हम लोग एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इटली, टली आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ से ग्रीस जो वहाँ पे साइकिल के चैन में लगाई जाती है, ग्रीस, आप लोग उसको याद रखिएगा। और तुर्की एक है तो वो तो हो ही गया। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे मछली वो किया, तो जब आपके दोस्त ने आपसे पूछा इज़ रियल, तो आपने उसको कूट दिया, मतलब कि आपने इतनी मेहनत करके निकाले और वो उससे शक कर रहा है, तो आपने उसको क्या कर दिया, पीट दिया। पीटने से उसको पेन हुआ, तो पेन से स्पेन हुआ, तो उसके बाद जो है पेन हुआ, तो स्पेन से आप लोग स्पेन याद रख लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं, जब पेन हुआ तो आपने जो है वो मछली बनाई। तो देखिए जैसे कि हमारे साउथ इंडिया में जो है इडली होता है, खाद्य पदार्थ इडली, तो उसके साथ इडली चावल मछली वगैरह ये सब खाते हैं। तो वहाँ से आप लोग इडली जो मछली है, मछली के साथ आप लोगों ने इडली आप लोग याद रखिए, इडली भी साथ में खा रहे हैं मछली के साथ। आप लोग कल्पना कीजिए, इमेजिन, पढ़ने, देखिए कोई भी चीज़ सिंपल ऐसा नहीं, किसी से अगर किसी मजाक वाली चीज़ से आप लोग को रिलेट कर लें तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। तो आप लोग क्या मछली भी खा रहे हैं, मछली के साथ इडली भी खा रहे हैं, तो इडली याद रख लीजिए। फिर यहाँ पे है फ्रांस, इसको आप लोग ऐसे ही सिंपली याद रख लीजिए, फ्रांस। या तो इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, जब आप लोग इडली और मछली दोनों खा रहे हैं तो मछली का कोई कांटा आपके गले में फंस गया अर्थात फ्रांस, मतलब कोई कांटा रहा होगा मछली में, वो आपके गले में फंस गया अर्थात फ्रांस। तो अगर आपके गले में फंस गया तो देखिए जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, अगर चैन फंस जाते हैं तो हम लोग ग्रीस लगा देते हैं उस पर, तो वैसे ही आप लोग ग्रीस के रूप में मेडिसिन लेंगे। तो इसको आप लोग ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ग्रीस। ये देखिए हम लोग को यूरोपियन देश भी कवर हो गया, यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ हमने कवर कर ली, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हम लोगों ने कवर कर ली। अब हम लोग देखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ्रीका। तो यहाँ पे देखिए मोरक्को, यहाँ पे है मोर। तो मोर देखिए, मोर मतलब कि बहुत ही आकर्षक लगता है, मतलब पानी उन्हीं के पास जो है ज़्यादातर देखने, कभी भी समुद्र के पास वहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। तो आप लोग वहाँ पे मोर कनेक्ट कर लीजिए, मोर। तो मोरक्को, अल्जीरिया, यहाँ से रिया याद कर लीजिए, रिया नाम की कोई लड़की है, वो भी भूमध्य सागर के पास देखने आई है भूमध्य सागर को। यहाँ पे ली नाम का कोई लड़का है, ये चाइनीज़ नेम होते हैं, ली नाम का कोई लड़का है, वो भी आया है देखने भूमध्य सागर, ली और रिया, ठीक है। और मोर यहाँ पे था, तो मोर को देखने ली और रिया गए हुए हैं।
एक कपल थे ली और रिया नाम से, वो मोर को देखने भूमध्य सागर के पास गए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्यून, तो भूमध्य जब मतलब मोर को देख रहे हैं तो लोगों के मन में ट्यून बज रही है, कॉलर ट्यून, कोई गाना बज रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए मिस्र तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, क्योंकि भूमध्य सागर और यहाँ पे जो लाल सागर है उसको जोड़ने वाली जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर जो है जो भूमध्य सागर लाल सागर जोड़ती है वो मिस्र से ही होकर जाती है। तो हम लोगों का अफ्रीकन कंट्रीज भी कवर हो गया ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक है। तो आप लोग ये बताइएगा, भूमध्य सागर से जितने भी देश लगे हुए हैं उनमें सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है और सबसे छोटी तट रेखा किस कंट्री की है? क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि भूमध्य सागर से लगे हुए देश कौन से हैं कौन से नहीं। अब अगर कुछ आएगा तो यही आएगा कि भूमध्य सागर से कौन सा देश है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा लगती है, या भूमध्य सागर से कौन सा ऐसा देश है जिसकी सबसे छोटी तट रेखा है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन और है कि देखिए ये भूमध्य सागर के ऊपर जितने भी देश हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो बीपीएससी में पिछले साल ये क्वेश्चन आया था कि स्वेज नहर बनने के बाद यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कितनी कम हुई है? यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हुई है स्वेज नहर बनने के बाद? तो मेरे ख्याल से जहाँ तक इसका आंसर है 7000 किलोमीटर था या 9000 किलोमीटर था। आई होप, मुझे याद नहीं आ रहा है, 7000 किलोमीटर था शायद। तो आप लोग एक बार चेक करके इसका भी कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। और ये लाल सागर से लगने वाले देश, बाल्टिक सागर से लगने वाले देश और भूमध्य सागर से लगने वाले देश, ये तीनों पे क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए मैंने इन तीनों पे वीडियो बना दी है। वरना तो बहुत सारे सागर और सब कुछ हैं, नदी वगैरह, किन किन को याद करेंगे। तो इन तीनों से क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए मैंने इन तीनों पे वीडियो बना दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और 1 से 2 बार देखने पे आप लोगों को याद हो जाएगा। सो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।